आज हम आज हम स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, और इसका पहले हम बता देते हैं बेसिक 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 ध्यान से सुनेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12। इसका बेसिक देखेंगे। सबसे पहले कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। इन 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है। ये 2 पॉइंट हमने मान लिए x1 y1 z1 और x2 y2 और z2। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो 3D में होगी, यानी इसके 3 कंपोनेंट होंगे x y z। ठीक है, जो 11th क्लास थी उसमें हमारे 2 ही कंपोनेंट होते थे, x और y, 2 डायमेंशन होती थी वो। ठीक है, यहाँ हो गई हमारी 3 डायमेंशन में, तो यहाँ z भी इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहला काम होता है इसके डायरेक्शन रेशियो निकालना, लाइन के डायरेक्शन रेशियो। मान लो ये AB लाइन है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो को ध्यान से देखेंगे। डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला ये होता है भाई, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। शॉर्टकट में हम लिखेंगे इसको dr, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, किसी भी लाइन की ये डायरेक्शन होती है और इसका फार्मूला होता है अगले वाले पॉइंट में से पिछले वाले पॉइंट को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इस वैल्यू को हम एक सिंप्लीफाइड नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं b, लास्ट वाले z2 माइनस z1 को नाम दे देते हैं c। तो डायरेक्शन रेशियो को इससे भी डिनोट कर सकते हैं a b c। शॉर्टकट में हम डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो ऐसे निकालेंगे। अगर जर्नल नाम देने हैं इनको तो इसको बोल सकते हैं a, इसको b और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको c। ठीक है, अब निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। अब क्या निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर में तुमने ध्यान से फार्मूला पढ़ा है तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मैग्नीट्यूड होता है, अगर नहीं पता तो ध्यान से बता देते हैं। मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन रेशियो की स्क्वायर का सम, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और उसका रूट, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद क्या आता है भाई, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन को DC लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो के अपोन में मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। A अपोन में मैग्नीट्यूड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, b अपोन में मैग्नीट्यूड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, c अपॉन मैग्नीट्यूड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को हम ये भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्टकट नाम दे सकते हैं हम L, इसका शॉर्टकट नाम दे सकते हैं M, इसका शॉर्टकट नाम दे सकते हैं N, LMN, ये भी नाम दे सकते हैं इसका। और इनका एक शॉर्टकट नाम और होता है डायरेक्शन कोसाइन, इसको बोलते हैं कोस अल्फा। क्या बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू होती है कोस बीटा की, लास्ट वाली वैल्यू होती है कोस गामा की, इसकी होती है कोस गामा। इन तीनों का मीनिंग एक ही है कि ये डायरेक्शन कोसाइन लाइन है। क्या है ये, डायरेक्शन है कोसाइन। वैसे इनको डायरेक्शन कोसाइन इसलिए बोलते हैं कि ये जो एंगल होता है ना, ये वैल्यू होती है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल की वैल्यू होती है, ये वाई एक्सिस के साथ और ये जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं हम, अगर 3D में हम कोई एक पॉइंट ले लें यहाँ A B C और हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी लेंथ, ओरिजिन से इसकी लेंथ कितनी आएगी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो और ये आ जाएगी हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अगर इस लाइन का हम इनके नाम दे देते हैं x y और z। अगर हम इस लाइन को इसके ऊपर लें तो ये पॉइंट होगा 0 b 0। अगर हम इस पॉइंट को इसके ऊपर लें तो ये पॉइंट होगा 0 0 c, यानी x और y की वैल्यू 0 हो जाएगी z एक्सिस पे, x और z की वैल्यू 0 हो जाएगी y। अगर इस पॉइंट को यहाँ देखें हम इसके ऊपर तो हम लेंगे a 0 0। और अगर इस लाइन के हम एंगल निकालें, मान लो इस लाइन का हम एंगल निकालें एक बार,
अगर इस लाइन का हम एंगल निकालें वाई एक्सिस के साथ, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी बी, और ये लेंथ कितनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ पर एंगल मान लिया हमने बीटा, तो कोस बीटा ये वैल्यू होगी भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये, ठीक है। अगर इस लाइन को हम जेड एक्सिस के साथ ले लें, अगर इस लाइन को हम जेड एक्सिस के साथ ले लें, तो जेड एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी, ये सी, कितनी होगी ये वैल्यू सी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इस लाइन का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और इसका एंगल ले लेंगे गामा। जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल ले लिया कोस गामा, मतलब गामा, तो कोस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास अगर इस लाइन को हम एक्स एक्सिस के साथ ले लें इसका एंगल, अगर एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल ले लें अल्फा, तो उस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कोस अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। तो देखा जाए तो इनको डायरेक्शन कोसाइन इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि ये वैल्यू कोस अल्फा की होती है, ये कोस बीटा की होती है, ये किसकी होती है कोस गामा की। तो ये डायरेक्शन कोसाइन, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, ये डायरेक्शन रेशियो का फार्मूला है। इनको शॉर्टकट नाम ए बी सी नाम दे सकते हो, एक्स टू माइनस एक्स वन को ए, वाई टू माइनस वाई वन को बी और जेड टू माइनस जेड वन को सी। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम डायरेक्शन रेशियो के बटे में अगर मैग्नीट्यूड कर देते हैं बाई में इसके, तो इस केस में हमारे आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन का शॉर्टकट नाम होता है एल एम एन, और इनको कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास एक रिलेशन और आती है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर हम इन तीनों की स्क्वायर कर दें, यानी कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, इन तीनों स्क्वायर कर दें, तो इनकी स्क्वायर का सम होगा 1। कितना होगा 1, तो देखेंगे एक बार। अगर हम इन तीनों की स्क्वायर कर दें, इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर, और तीनों स्क्वायर करेंगे ना, तो तीनों का एलसीएम सेम है भी, और तीनों को जोड़ देंगे तो ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एलसीएम सेम है यही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। तो ये एक रिलेशन आपको याद रखनी है, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1। अगर इसकी स्क्वायर कर दूँ, ये कोस अल्फा की वैल्यू होती है ऐसे, कोस अल्फा ए अपॉन ऐसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली ये किसकी वैल्यू होती है कोस बीटा बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोस गामा सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अगर ये तीनों स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो इसके स्क्वायर करेंगे ना, तो ये पता क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सिमिलर ये आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर गामा सी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएंगे कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, और राइट साइड में देखो अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे भी एलसीएम सेम है यही, और ये कट जाएगा हमारे पास। समझ में आया क्या? एलसीएम अगर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म को ऐड करते हैं बस, और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कट जाएगा, ठीक है। तो एक ये फार्मूला आपको याद करना है। तो ये 3D का है अभी बेसिक, इसमें एक फार्मूला और लगाएंगे। अगर हमें दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे दे, एक A1 B1 C1 और एक A2 B2 और C2, ये डायरेक्शन रेशियो पहली लाइन के L1 के, ये L2 के। अगर इनके बीच में एंगल बताना पड़ जाए तो एंगल का फार्मूला होगा भाई सेम फार्मूला होगा जो वेक्टर में लगाया था हमने। वेक्टर में क्या करते थे, दोनों वेक्टर की डॉट यानी पहले के साथ मल्टीप्लाई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तीसरी मल्टीप्लाई, और बाई में इनका मैग्नीट्यूड कर देंगे। पहले का मैग्नीट्यूड कितना है A1 की स्क्वायर B1 की स्क्वायर C1 की स्क्वायर, और दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है A2 की स्क्वायर B2 की स्क्वायर C2 की स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। A डॉट B यानी दोनों वेक्टर की डॉट बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड। ये कोस थीटा में ये फार्मूला हम कुछ ऐसे पढ़ते थे,
अगर मैं इसको ए वेक्टर नाम दे दूं और इसको मान लो बी वेक्टर नाम दे दूं, तो ये फार्मूला कुछ ऐसे होता था वेक्टर में, किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल का ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और बस 3D में इस फार्मूले को ऐसे लिखते हैं हम, इस तरह से, दोनों वेक्टर की डॉट बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर किसी केस में हम ये कह दें कि भाई इनके कोसाइन दे दें, अगर इन दोनों लाइन के क्या दे दें हमें, कोसाइन, कोसाइन को तुम्हें याद होगा डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से लिखते हैं हम। तो मान लो पहली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ये दे दी L1 M1 N1, और दूसरी लाइन की दे दी L2 M2 N2, तो पहली लाइन की और दूसरी लाइन की, ठीक है। तो उस केस में कोस थीटा फार्मूला हो जाएगा। एक्चुअल में जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, उनके बाई में मैग्नीट्यूड ऑलरेडी होता है, तो उनके बाई में मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होती, तो इसका फार्मूला इस केस में रहेगा L1 L2 M1 M2 N1 N2, ठीक है। तो फार्मूला आ जाएगा कोस थीटा का, ठीक है। ये है हमारा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट एक्सरसाइज में इनका यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से सारे फार्मूले हो गए हैं, और फिर भी एक आध रहता है तो एक्सरसाइज के बीच में करवा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, एक बार ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन दिस, और कोसाइन बताने। पहले क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो तो हम लिख देते हैं dr 1 -3 और 2। हमें बताने डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं डायरेक्शन रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड होता है भाई रूट के अंदर इन तीनों के स्क्वायर का सम, 1 के स्क्वायर 1 -3 के स्क्वायर प्लस का 9 2 के स्क्वायर 4, इसका मैग्नीट्यूड है अभी √40। तो इस केस में इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी ये मैग्नीट्यूड बाई में कर देंगे 1/√14 -3/√14 और 2/√14। ये फार्मूला होता है अभी डायरेक्शन कोसाइन का, तुम्हें याद आ भी गया होगा। ए अपॉन में मैग्नीट्यूड, बी अपॉन में मैग्नीट्यूड और सी अपॉन में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला होते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। नेक्स्ट कमेंट कर सकते हो, आई मीन सेकंड पार्ट इसका है अभी डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं इसके 2/3 -1/3 माइनस के 2/3, ये डायरेक्शन कोसाइन है। देखो अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो तो रेशियो दे रखे थे, कोसाइन बताए, इसमें कोसाइन दे रखे हैं आपको ऑलरेडी रेशियो बताने में। तो देखो बाई में क्या लिखा होता है इसका मैग्नीट्यूड, यानी ऊपर वाले क्या होते हैं डायरेक्शन है रेशियो, ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, यानी बाई में मैग्नीट्यूड को छोड़ दो, ऊपर वाले बच गया क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। इसमें साथ में ना के और लगा देना, मान लो कोई कॉमन वैल्यू अगर कट गई है इसमें, मान लो इसने कोई कॉमन वैल्यू रही और कैंसिल कर दी तीनों में, तो उस कॉमन वैल्यू जो कैंसिल कर दी होगी ना उसको के मान लेंगे। अगर ये ना भी रही होगी ना मान लो, तो उस केस में के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। तो ऊपर वाले होते हैं डायरेक्शन रेशियो, बाई में होता है मैग्नीट्यूड, इसलिए इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का ये फार्मूला होता है डायरेक्शन रेशियो और बाई में इसका मैग्नीट्यूड कर दो, इसके बाई में इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे आता है, इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर और इसका रूट। तो रेशियो के बटे में अगर मैग्नीट्यूड कर दोगे तो कोसाइन हो जाते हैं। तो यानी इसके मतलब बाई में मैग्नीट्यूड होता है, ऊपर वाले रेशियो ही होते हैं। तो ये रेशियो आ गया, कोई वैल्यू कैंसिल हुई इसलिए इनके साथ के मान लिया, मान लो कैंसिल जो वैल्यू इसको के मान नाम दे दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अभी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक लाइन है अभी, ये 2 पॉइंट है अभी। पहला पॉइंट है 6 7 -1, अगला पॉइंट है अभी -2 3 और 1। अब आपको ना इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताने में, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके डायरेक्शन रेशियो बताने, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, फर्स्ट में से फर्स्ट घटा दो, यानी ये 6 घटा दो, -2 इस 6 को माइनस कर दो, पहले में से पहला माइनस
सेकंड को सेकंड में कर दो 3 माइनस 7, फिर कॉमा थर्ड को थर्ड में माइनस कर दो। यहाँ माइनस करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो इस केस में हमारे डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे -8 -4 2। और ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, तो ये बात याद रखना, ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको -2 से डिवाइड कर दो तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 1 -1। अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दें या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइन की जो डायरेक्शन होती है ना वो दोनों तरफ होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इरिस्पेक्टिव है। और इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कि हमारी लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर के क्या है, हमारी लाइन पैरेलल है। तो केवल और ये केवल, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेना। और कुछ बच्चे अगर इसको एज इट इज यूज करें, इसको ना भी कैंसिल करें तो ऐसे कैसे लिख दो तो भी ठीक है। आंसर तुम्हारा मैथ में मैच नहीं होगा, बट ये ठीक है। ये डिवाइड करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ना करो तो भी ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो है। रेशियो का मतलब होता है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगी हमारी इसकी डायरेक्शन रेशियो। अगला क्वेश्चन है अभी, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में, a line equally inclined। तो इसका मतलब एक फार्मूला पढ़ेंगे इसमें, देखो इसमें एक फार्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट, एक फार्मूला होता है कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। और लाइन जो है वो तीनों एंगल इक्वल बनाती हैं। हालांकि ये एंगल अल्फा एक्स एक्सिस के साथ होता है, बीटा वाई एक्सिस के साथ होता है, गामा जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है। लेकिन इस केस में ये कह रहा है कि जो लाइन है वो तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है। तो तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है ना, तो इस केस में हम पुट कर देंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू थीटा। मान लिए कि तीनों के साथ वो सेम एंगल थीटा बनाती है, तो थीटा इसमें पुट कर देंगे भी, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीनों एंगल को इक्वल पुट कर दिया। तो ऐसा करने से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो फार्मूला है ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं हमारे इसके स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में, इसके स्टार्टिंग में यही करवा था वीडियो की स्टार्टिंग में, तो देख लेना वहाँ। तो इसमें तीनों एंगल इक्वल पुट कर देना, क्योंकि खुद कह रहा है कि लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, यानी तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो तीनों के साथ थीटा मान दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल 1/3 कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और भाई क्या बताना था इसके हमने बताने थे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। और ये स्क्वायर इधर जाएगी तो साथ में प्लस माइनस, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन, यानी जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो ये होते हैं, मैं बता देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन को LMN भी बोलते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन को ये बोलते हैं कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो हमारे तीनों ही वैल्यू सेम रहेंगी भाई, थीटा है वो अल्फा के लिए भी है या बीटा के लिए भी गामा के लिए भी, तो तीनों ही वैल्यू क्या रहेंगे हमारे पास 1/√3, तीनों वैल्यू सेम रहेंगे। तो ये आ गया हमारी डायरेक्शन कोसाइन, यही बताने थे इसमें, डायरेक्शन कोसाइन यानी कोस अल्फा की भी यही बीटा की भी यही गामा की यही, क्योंकि तीनों एंगल सेम है। अगले क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हम, तो वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। 4 के 2 पार्ट हैं, दोनों में यही फार्मूला यूज करेंगे। ये कह रहा है अभी एंगल दे रखे हैं हमें, 4 का पार्ट फर्स्ट एंगल दे रखे हैं भी, एक्स एक्सिस का 90 60 और 30 एंगल बनाते हैं। हमें इसके क्या बताने हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं भाई, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा या LMN, इनको LMN भी बोलते हैं। तो इनकी वैल्यू पुट करवा दो, अल्फा की वैल्यू दे रखी है देखो कोस 90, बीटा वैल्यू दे रखी है भी कोस 60 और ये कोस 30। कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोस 30 की √3/2। ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अगला भी
A line make the angle of the 45 and 60 with positive direction of the x axis, y axis. Find the acute angle that make with the positive direction of the x axis. एक लाइन का acute angle बताना भी सेकंड पार्ट में, और उसके दो एंगल दे रखे हैं भी, x एक्सिस और y एक्सिस, 45 और 60, 45 और 60। तीसरा एंगल नहीं दे रखा, तीसरे एंगल को हम मान लेते हैं, वो दे रखा, मान लो उसको गामा मान लिया। तो अब ये रिलेशन पता होती है, इसमें एक रिलेशन है, वी नो दैट, ये एक रिलेशन होती है भी, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यानी डायरेक्शन कोसाइन की स्क्वायर क्या होती है 1। ये पुट कर दो भाई, कोस अल्फा की वैल्यू, मतलब अल्फा की दे रखी वैल्यू 45, बीटा की वैल्यू 60 और कोस स्क्वायर गामा, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर, और कोस गामा भाई इनकी स्क्वायर कर दो और इधर लेके जाओ, तो इधर लेके जाएंगे ना तो उस साइड में हमारे पास हो जाएगा भाई 1/√2 की स्क्वायर 1/2, इसकी हो जाएगी 1/4, एलसीएम ले लेंगे 4 - 2 - 1 कोस स्क्वायर गामा कोस गामा 1/4 और स्क्वायर इधर जाएगी इसका रूट, तो हमारे पास कोस गामा की वैल्यू आ गई 1/2, और कोस थीटा 1/2 कहाँ होता है भाई, कोस थीटा 1/2 होता है भाई 60 डिग्री पे, ठीक है। इसमें देखो स्क्वायर इधर जाएगी ना तो इसका प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसने बोला अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, तो इसमें माइनस का रोल नहीं रहेगा, तो हम वैल्यू लेंगे केवल पॉजिटिव। फर्स्ट पार्ट में एंगल क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अभी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या देखा है, 5 में पहला पार्ट दे रखा है, ये प्रूव करो, प्रूव करो, ये प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना हमने। तो देखो ये वाली कंडीशन हमें पता होती हुई, देखो ये फार्मूला जो लगाया था ना हमें, वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो यही लिखेंगे हम, इसको प्रूव करते हैं। देखो ये बात हम पहले लिखेंगे, वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, इसके चेंज करवा लेंगे। कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 10th क्लास में पढ़ी हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होती है, और कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ये फार्मूला है जो हमें पता है ऑलरेडी, क्योंकि ये हम बेसिक में एक्सप्लेन कर सके कैसे आया, बस इसको डायरेक्ट लिखेंगे और इसकी वैल्यू पुट करवा देंगे। यहाँ देखो 1 1 1, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा 1 1 1 3, ठीक है। इस 1 को इधर ले जाओ, इन तीनों को इधर ले जाओ, 3 - 1 इन तीनों को इधर ले जाओगे, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, ये तीनों प्लस के हो गए, 1 इधर माइनस का हो गया, तो इक्वल टू क्या आ गया, तो यही आंसर था हमारे गामा, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था हमने कि ये 2 इक्वल है, ठीक है। कोई डाउट है पूछ लो। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इसके सेकंड पार्ट हो रहा है इस क्वेश्चन का, 5th का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास, सेकंड पार्ट ये हमारे पास कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा कोस 2 गामा इज इक्वल टू माइनस का 1, हमने ये प्रूव करना है। तो देखो ये प्रूव कैसे करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसका कोस स्क्वायर अल्फा ऊपर लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है ये फार्मूला भी, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। इस फार्मूले का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर की जो सम होती है वो 1 होती है, ठीक है। किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन अगर उनकी स्क्वायर करके जोड़ दे तो उनका सम आएगा 1 हमेशा ऑलवेज। तो यह फार्मूला लगाएंगे, तो एक फार्मूला 11th में पढ़ा है हमने, देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा सॉरी प्लस ये था 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला, तो ये लगाएंगे हम, ये 2 को नीचे ले आओ, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला लगाएंगे, देखो
कोस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं भाई, इसकी वैल्यू 1 प्लस कोस 2 अल्फा बाई 2। सिमिलरली इसकी 1 प्लस कोस 2 बीटा बाई 2, इसकी सिमिलर 1 प्लस कोस 2 गामा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये तीनों के तीनों फार्मूले लगा लिए इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इन सब का अगर एलसीएम ले तो सब का एलसीएम आ जाएगा 2। ऊपर वाले ऐड कर देंगे सारे, ऊपर वाले ऐड करेंगे ना तो देखो 1 1 1 ये हो जाएगा 3 कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा कोस 2 गामा इज इक्वल टू 1। ये सारे ऊपर वाले ऐड कर दिए 1 1 1 3। एलसीएम सेम है, अभी नीचे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये 2 उधर चला जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, इस तरह बचेगा 2 कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा और कोस 2 गामा। मल्टीप्लाई में 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ, ये 3 इधर जाएगी 2 में से माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 1। यही प्रूव करना था मैंने। माइनस का 1 हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था, ठीक है। इस फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाएंगे और बाकी के सारे क्वेश्चन अगली वीडियो में करवाएंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये एलिमेंट के मैथ से की गई है भाई, एलिमेंट क्लास 12, ठीक है, इससे की गई है। अगले वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही।